नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक है सीवी फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल अपना सीवी कैसे बनाता है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा वीडियो और प्रैक्टिकली सीखते हैं। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं और एक बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट प्रोफेशनल के सैंपल सीवी से सीखते हैं कि सीवी किस प्रकार बनता है। सीवी के टॉप में आप देख सकते हैं कैंडिडेट ने अपना नाम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर मेंशन किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक डमी सैंपल सीवी है, जिसे रेफरेंस लेकर आप सीवी को बेहतर तरीके से बनाना सीख सकते हैं। उसके जस्ट ठीक नीचे कैंडिडेट ने मेंशन किया है अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड कलेक्शंस। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि वो इस फील्ड का प्रोफेशनल है। उसके जस्ट नीचे उसने अपनी लोकेशन प्रेफरेंस मेंशन की हुई है कि उसको दिल्ली एनसीआर में नौकरी चाहिए, वो दिल्ली एनसीआर में ही नौकरी चाहता है। आप सीवी के लेफ्ट हैंड साइड टॉप में देख सकते हैं, यहाँ पर कोर कॉम्पिटेंसीज मेंशन है, जिसमें प्रोडक्ट सेल्स, कलेक्शंस, टेलीकॉलिंग, टीम मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी प्लानिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट आदि मेंशन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कोर कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है कि जिस भी वर्क में, जिस भी कार्य में आपकी स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल एबिलिटी या स्पेशल एक्सपर्टीज होता है, उसको कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं प्रोफाइल समरी पे। तो पहला स्टेटमेंट जो प्रोफाइल समरी में मेंशन है वो कुछ इस प्रकार है: बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट प्रोफेशनल विद 10 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि वो एक बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट प्रोफेशनल है जिसे 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए: एक्सपर्टीज इन एजेंसी मैनेजमेंट, आउटबाउंड एंड इनबाउंड टेलीकॉलिंग प्रोसेस एंड ऑडिटिंग। यहाँ पर कैंडिडेट ये लिख रहा है कि उसको एजेंसी मैनेजमेंट, आउटबाउंड एंड इनबाउंड टेलीकॉलिंग प्रोसेस एंड ऑडिट में निपुणता है, मतलब एक्सपर्टीज हासिल है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए: हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग विद क्लाइंट्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पर कैंडिडेट ये कहना चाह रहा है कि उसको क्लाइंट्स के साथ नेटवर्किंग की और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अच्छी खासी प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसके बाद का स्टेटमेंट देखिए: स्किल्ड इन मर्चेंट कलेक्शंस एंड एक्विजिशंस। यहाँ पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसको मर्चेंट कलेक्शंस और एक्विजिशन में एक्सपर्टीज है, वो निपुण है इन सब चीजों में। इसके बाद का स्टेटमेंट: एन आउटस्टैंडिंग लीडर विथ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स। कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो एक आउटस्टैंडिंग लीडर है और उसके पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज एन इंडिविजुअल विथ पॉजिटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। यहां पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि वो एक सकारात्मक और समस्या को सुलझाने वाला व्यक्ति है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेटमेंट इन प्रोफाइल समरी: एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूविंग प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स। यहां पर कैंडिडेट ये कह रहा है कि उसको प्रोसीजर्स और सिस्टम्स को सुधारने के लिए मौके तलाशने की भी योग्यता है। तो अभी तक हमने सीवी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी, जैसे कैंडिडेट के इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंक्लूडिंग उसका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसकी लोकेशन प्रेफरेंस, उसकी कोर कॉम्पिटेंसी और उसकी प्रोफाइल समरी। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब कैंडिडेट के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पर मेंशन है कैंडिडेट की कंपनी का नाम, दैट इज एग्जाम्पल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर ये मेंशन है कि कैंडिडेट इस कंपनी में सितंबर 2016 से लेकर आज तक कार्य कर रहा है। उसकी जो डेजिग्नेशन है वो है ऑपरेशन मैनेजर कलेक्शंस की। इसके बाद ये भी मेंशन है कि वो 100 लोगों की टीम हैंडल करता है। उसने 1 फाइनेंस, 2 फाइनेंस और 3 फाइनेंस जैसे क्लाइंट्स को मैनेज किया है, उनके साथ काम किया है। तो यहां से आगे बढ़ेंगे और उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन है दैट इज मैनेज्ड एंड टू एंड प्रोसेस साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मेंशन है कि कैंडिडेट ने जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरी साइकिल को, पूरी प्रोसेस साइकिल को मैनेज किया है। सेकेंड पॉइंट इज टाइमली रिव्यू ऑफ टीम मेंबर्स परफॉर्मेंस। यहां पर कैंडिडेट ने यह मेंशन किया है कि उसने टीम मेंबर की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया है, आकलन किया है। थर्ड इज ट्रेन एंड कोच मिडिल मैनेजमेंट टीम मेंबर्स फॉर ग्रोथ एंड न्यू चैलेंजेस। यहां पर मेंशन है कि कैंडिडेट ने मिडिल मैनेजमेंट टीम मेंबर्स को ग्रोथ और न्यू चैलेंजेस के लिए ट्रेन किया है और कोचिंग भी प्रोवाइड की है। नेक्स्ट वन इज डायलर एंड सीआरएम स्ट्रेटेजी प्लानिंग। यहां पर यह लिखा हुआ है कि कैंडिडेट ने डायलर एंड सीआरएम स्ट्रेटेजी प्लानिंग को लेकर भी काम किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज एमआईएस एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट, डेली, मंथली, वीकली रिपोर्टिंग ट्रैकर।
यहाँ पर मेंशन है कि कैंडिडेट ने MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर किए हैं। इसके अलावा डेली, मंथली, वीकली रिपोर्टिंग ट्रैकर भी बनाया है। नेक्स्ट वन इज कैपेसिटी प्लानिंग। यहाँ पर मेंशन है कि कैंडिडेट ने अपनी इस जॉब प्रोफाइल में कैपेसिटी प्लानिंग का भी काम किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज मेंटेन PNL। यहाँ पर PNL का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, ये भी कैंडिडेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेंशन है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन टाइमली बिलिंग एंड पेमेंट। यहाँ पर कैंडिडेट ने टाइमली बिलिंग्स और पेमेंट्स पर भी ध्यान दिया है, उसको भी मेंटेन किया है। नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोसेस हाइजीन। यहाँ पर बहुत क्लियरली कैंडिडेट ने ये लिखा हुआ है कि उसने क्वालिटी एंड प्रोसेस हाइजीन को मैनेज करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए और उसके इंप्रूवमेंट के लिए भी कार्य किया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्ट्रिक्ट एडेरेंस टूवर्ड्स प्रोसेस कंप्लायंस एज पर ऑडिट रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कैंडिडेट ने ऑडिट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रोसेस कंप्लायंस मतलब जो प्रक्रिया की पूरी तरीके से अनुपालन की प्रक्रिया होती है उससे मजबूती से जुड़े रहते हुए उसका पूरी तरीके से पालन किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीपल मैनेजमेंट। उसने पीपल मैनेजमेंट किया है, जैसे छोटी टीम करना, इसको श्रिंकेज भी कहते हैं। अट्रेशन मतलब लोगों को निकालना। इसके अलावा अप्रेजल्स मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनका मूल्यांकन। ये सारे कार्य भी कैंडिडेट ने अपनी प्रोफाइल में किए हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कैंडिडेट के अचीवमेंट्स पर भी फोकस करते हैं। यहाँ पर मेंशन है अचीव्ड 30% स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन द डेजिग्नेटेड प्रोजेक्ट। यहाँ पर यह मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट को जो प्रोजेक्ट असाइन किया गया था या दिया गया था उसमें उसने 30% स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है या अचीव की है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रीमलाइन द रेवेन्यू रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस विच इज अ की टास्क एज पेमेंट्स आर स्टैगर्ड। यहाँ पर कैंडिडेट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, दैट इज रेवेन्यू रिकॉन्सिलेशन, जिसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जिसमें पूरी प्रोसेस को सरल किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि जो पेमेंट्स होती हैं वो बहुत रुक रुक कर आती हैं। इसलिए जो रेवेन्यू रिकॉन्सिलेशन की प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करने का काम भी इस कैंडिडेट ने किया है, ये उसने अपनी अचीवमेंट्स में मेंशन किया है। थर्ड पॉइंट इज रन अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ कॉल क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड बेटर कस्टमर इंटरफेस फॉर अक्रॉस कलेक्शन। यहाँ पर कैंडिडेट ने ये मेंशन किया हुआ है कि कलेक्शंस के लिए कॉल क्वालिटी इंप्रूवमेंट और बेहतर कस्टमर इंटरफेस के लिए जो उसने प्रोजेक्ट था उसको सफलतापूर्वक रन किया और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उस पर काम किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर मेंशन है इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाई 10%। यहाँ पर कैंडिडेट ने ये मेंशन किया हुआ है कि उसने अपने काम को इतनी अच्छी तरीके से किया है जिससे कंपनी में कस्टमर सेटिस्फेक्शन 10% तक बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को कैंडिडेट ने कितनी अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है, इंक्लूडिंग अपनी जॉब प्रोफाइल, उसने टीम साइज क्या हैंडल किया हुआ है, उसके मेन क्लाइंट्स कौन से थे, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी थी, उसके अचीवमेंट्स कौन से थे। तो अगर आप बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं अपने CV में, अपने रिज्यूमे में अपने वर्क एक्सपीरियंस को, तो ये एक बेहतर तरीका हो सकता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों तो जैसा कि अभी तक हमने वर्क एक्सपीरियंस से जाना कि हम किस तरीके से वर्क एक्सपीरियंस को लिखते हैं CV में, किस तरीके से मेंशन करते हैं, तो हमने एक सैंपल देखा। हम इस तरीके से अपने बाकी वर्क एक्सपीरियंस को भी लिख सकते हैं। इसके बाद के हेड्स देखिए, ट्रेनिंग, जहां पर कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसने DRA सर्टिफिकेशन किया है एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से 2018। IT स्किल्स की बात करें तो कैंडिडेट ने यहाँ मेंशन किया है कि उसकी IT स्किल्स हैं जिसमें उसने MS ऑफिस मेंशन किया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उसने मेंशन किया है कि 2019 में उसको वैल्यू मैनेजमेंट अवार्ड मिला है, वैल्यू मैनेजमेंट में अपने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की वजह से। एकेडमिक डिटेल्स में उसने मेंशन किया हुआ है कि उसने 2013 में MBA किया बैंकिंग एंड फाइनेंस में 123 यूनिवर्सिटी से। 2011 में उसने BCom किया 123 कॉलेज 123 यूनिवर्सिटी से। इसके बाद उसने मेंशन किया हुआ है कि उसने इंटरमीडिएट किया 2008 में। 2006 में उसने अपना हाई स्कूल किया। इसके बाद उसने अपने पर्सनल डिटेल मेंशन किया है जिसमें उसने अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, लैंग्वेज नोन, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस एंड लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं ये एक सैंपल CV है जिसको एक कैंडिडेट जो कि जॉब सर्च कर रहा है या एक ऐसा प्रोफेशनल जो कि अपना CV बेहतर तरीके से बनाना चाहता है, इसको यूज कर सकता है और जॉब के लिए भेज सकता है। दोस्तों
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आई होप इस वीडियो ने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई विश यू ऑल द बेस्ट।